अभी हाल फिलहाल में हमने अपने खास शो पॉइंट ब्लैंक में एक खबर दिखाई थी जिसने बांदा को शर्मसार कर दिया था। यहाँ पर जिला अस्पताल के अल्ट्रासाउंड रूम में ताला लटका हुआ है। मरीज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ऐसा हाल हो गया कि एक मरीज को डीएम साहिबा से गुहार लगानी पड़ी कि मैडम मेरे पेट में बहुत दर्द है, मेरा अल्ट्रासाउंड करा दो। जिसके पास जब हम सीएमओ के पास सवाल पूछने पहुंचे तो उन्होंने बड़ी आसानी से कह दिया क्योंकि अभी रेडियोलॉजिस्ट नहीं है इसलिए अल्ट्रासाउंड रूम बंद है। लेकिन आज एक कहानी हम आपको बताते हैं और ये सुनकर आपका भी सर शर्म से झुक जाएगा क्योंकि आज बात डीएम मैडम की बेटी की थी। डीएमओ मैडम की बेटी को अल्ट्रासाउंड कराना हुआ तो खुद सीएमओ भागे भागे आए। उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया और बड़े ही आराम से कैमरे पर कह दिया क्योंकि मामला डीएम की बेटी से जुड़ा हुआ था इसलिए मैंने अल्ट्रासाउंड कर दिया क्योंकि मैं रेडियोलॉजिस्ट भी हूं। और गरीब मरीज उसका क्या है, वो तो दर दर की ठोकरें खा ही लेगा। दरअसल उत्तर प्रदेश के बांदा का जिला अस्पताल फिर से सुर्खियों में आ गया है। अब की बार ऐसा मामला सामने आया जो आपको खबरदार करने के लिए काफी है। जिला अस्पताल के अल्ट्रासाउंड रूम जिसमें हफ्तों से ताला लटका हुआ था। सरकारी डॉक्टर रेडियोलॉजिस्ट न होने की स्थिति में मरीजों को बाहर से अल्ट्रासाउंड कराने की डॉक्टर सलाह दे रहे थे, जिससे मरीज मोटी रकम देकर प्राइवेट सेंटर्स में अल्ट्रासाउंड कराने को मजबूर थे। उसी क्रम में एक चौंका देने वाला मामला सामने आया जिसने सभी को हैरानी में डाल दिया। दरअसल जब जिले की डीएम अपनी बीमार बेटी को लेकर जिला अस्पताल पहुंची तो डॉक्टर्स ने अल्ट्रासाउंड कराने की सलाह दी। अब मजे की बात तो यह है कि डीएम की बेटी का अल्ट्रासाउंड करने के लिए रेडियोलॉजिस्ट न होने का रोने वाले सीएमएस ने अल्ट्रासाउंड कक्ष का ताला खोला और खुद अपनी टीम के साथ अल्ट्रासाउंड भी किया। लेकिन उसके फौरन बाद तुरंत उस कमरे में ताला जड़ दिया गया और मरीजों को प्राइवेट अल्ट्रासाउंड कराने के लिए भेजने का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि सीएम योगी लगातार आम जनता से जुड़ी समस्याओं को लेकर अफसरों को कठोर निर्देश देते हैं। वहीं उनके जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी उन्हीं के आदेशों को दरकिनार कर रहे हैं। अब आप सुनिए सीएमएस को, जिनसे जब हमने आम मरीजों और डीएम साहिबा की बेटी को लेकर सवाल किया तो उनका कहना था कि अब चूंकि मामला डीएम साहिबा की बेटी का था इसीलिए चूंकि मैं रेडियोलॉजिस्ट हूं मैंने अल्ट्रासाउंड करा दिया। आम मरीजों को अल्ट्रासाउंड न कराने को लेकर जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अस्पताल में कई प्रशासन के काम होते हैं इसीलिए दोनों काम संभव है ही नहीं। सुनिए आप भी। डीएम मैडम अल्ट्रासाउंड सेंटर आई हुई थी, क्या कुछ कार्य था या कोई निरीक्षण था उनका? डीएम मैडम की बेटी को कुछ पेट में दर्द की शिकायत थी, इसके लिए वो आई थी। तो हमारे यहाँ के पीडियाट्रिशियन डॉक्टर आर.के. गुप्ता साहब ने उनको देखा था, उन्होंने सलाह दी तो उसी के लिए आई। तो क्या उनका अल्ट्रासाउंड कराया गया था या उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया अपनी बच्ची का? जी, अल्ट्रासाउंड कराया गया था। बेटी का अल्ट्रासाउंड कराया। जिला अस्पताल का अल्ट्रासाउंड सेंटर हफ्तों से बंद पड़ा हुआ है आम मरीजों के लिए। मरीज यहाँ से लौट रहे हैं। कई मरीजों ने जिलाधिकारी से शिकायत भी की है कि बाहर उन्हें अल्ट्रासाउंड कराना पड़ रहा है जिसके लिए उन्हें मोटी रकम चुकानी पड़ती है। हफ्तों से डॉक्टरों का कमीशन भी होता है उस अल्ट्रासाउंड पर, और यहाँ जिलाधिकारी की बेटी के पेट में दर्द होता है तो पूरा जिला अस्पताल उनकी सेवा में लग जाते हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बाहर कमीशन है क्या है कि उसके बारे में तो मैं नहीं कुछ कर सकता कि क्या होता है बाहर का अंदर का, लेकिन जो व्यवस्था हमारी जिला अस्पताल की है, रेडियोलॉजिस्ट उपलब्ध न होने की वजह से अल्ट्रासाउंड का कार्य बाधित है। ये तो आज कैसे हो गए? तो आज चूंकि डीएम मैडम की बेटी का मामला था, वो हमारे जनपद की जिलाधिकारी हैं, उनकी बेटी का था, इसलिए जो है कोशिश की गई। तो रेडियोलॉजिस्ट कहाँ से आ गया था? रेडियोलॉजिस्ट, मैं रेडियोलॉजिस्ट के पद पर इससे पहले कार्यरत था यहाँ जिला अस्पताल में। मुझे प्रभार लेना पड़ा 1 तारीख को, तब से ये कार्य बाधित है। तो आप भी तो आम मरीजों की सेवाएं दे सकते हैं ना अल्ट्रासाउंड करके? दोनों कार्य एक साथ संभव नहीं है क्योंकि यहाँ का जिला अस्पताल का प्रशासनिक कार्य देखना भी एक कठिन कार्य है। और जब मैं पूरी तरह से केवल रेडियोलॉजिस्ट का काम करता था तो सुबह 8 बजे से 2:30-3 बजे तक मुझे कार्य करना पड़ता था, जिसमें कि 70 से 80 कभी कभी उससे अधिक भी मरीजों का मैं अल्ट्रासाउंड करता था। साथ ही मेडिको लीगल एक्सरे की रिपोर्टिंग, कई तरह के मेडिकल बोर्ड जिसमें कि उम्र निर्धारण का भी बोर्ड है, उसके साथ मुझे कोर्ट में गवाही के लिए भी जाना पड़ता था, जो कि आज भी मुझे जाना पड़ेगा। तो तब वो कार्य, केवल रेडियोलॉजिस्ट का कार्य करना मेरे लिए काफी कठिन था। महत्वपूर्ण क्या है आपके लिए? अब जो है, अब चूंकि ये प्रभार भी मुझे संभालना है, पूरे जिला अस्पताल की मेरी जिम्मेदारी है। तो महत्वपूर्ण क्या है आपके लिए? उसका निर्वहन करने के लिए सब महत्वपूर्ण तो ये है कि मरीजों की सेवा होनी चाहिए जी। तो हमारे दोनों कार्य में ये महत्वपूर्ण है, लेकिन ये प्रशासनिक कार्य चूंकि हमको ऊपर से अधिकारियों के आदेश से दिया गया है तो इसलिए मुझे करना है। तो उसमें से मैं दोनों कार्य को संपादित कर पाने में सक्षम नहीं हूँ। वही अब आप एक गरीब मजबूर को सुनिए
जो अपने पैसे प्राइवेट अस्पतालों में, प्राइवेट अल्ट्रासाउंड सेंटर्स में खर्च करने के लिए मजबूर है, लाचार है। समय क्या हो रहा होगा अभी? कब? अभी टाइम क्या हो रहा होगा? टाइम 1 बज रहा है। ये अल्ट्रासाउंड कक्ष है, क्या हालत है इसके? बंद है, ताला लगा है, कोई है ही नहीं। कब से बैठे हैं आप यहाँ? यहाँ करीब मैं 10:30 बजे से। तब से जब से बंद ही है। बीच में भी खोला गया था? खोला गया, डीएम साहब आए थे तभी खोला गया है। अल्ट्रासाउंड हुए? नहीं। डीएम साहब की मौजूदगी में हुए? ये तो आप अंदर नहीं गया हूँ, भीड़ के बारे में हमें थोड़ा अंदर जाने थे। बाहर गार्ड वगैरह खड़े रहे? बाहर सब गार्ड वार्ड खड़े अंदर नहीं जाने दे रहे थे क्या? ना, किसी को नहीं। फिर मैडम अंदर थी, जो भी किया वो अंदर घूम घाम के फिर चली गई। जब चली गई तो फिर ताला लगा? फिर ताला लग गया। थोड़ी देर के लिए खुला था, ताला खाली नहीं लगा था, अब खुला छोड़ के फिर चली गई। फिर ताला लगा दिया? डीएम के जाते ही ताला लग गया? हाँ, गया ताला। अभी मरीज भी लौट रहे हैं यहाँ से? लौटे रहा मरीज, लगे सब देख के ताला देख के लोग वापस चला जा रहा है। वहीं चलिए आपको 2-3 दिन पहले की एक घटना से रूबरू करवाते हैं। ये हीरालाल हैं, हीरालाल त्रिपाठी, जिनको अल्ट्रासाउंड कराना था, लेकिन सरकारी अस्पताल के चक्कर काटने के बाद जब उनके जूते घिस गए तो उन्होंने डीएम साहिबा से गुहार लगाई। डीएम ने बकायदा सीएमएस को फोन भी किया, लेकिन सीएमएस साहब ने ये कहकर बात टाल दी कि रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, जब आएगा तो दरवाजा खुल जाएगा। एक बार सुनिए कि कैसे हीरालाल त्रिपाठी अपनी मजबूरी बता रहे थे। यहाँ समस्या ये है कि मैं जिला अस्पताल बांदा गया था पुरुष वाले में, वहाँ अल्ट्रासाउंड मुझे कराना था, लेकिन 1 जुलाई से अल्ट्रासाउंड डॉक्टर की प्रोन्नत हो जाने के कारण वहाँ अब तक डॉक्टर की नियुक्ति न होने के कारण जो गरीब लोग हैं वो दर दर भटक रहे हैं और बाहर से डॉक्टर लोग लिख रहे हैं कि बाहर से अल्ट्रासाउंड कराइए, और बाहर जो है लूट रहे हैं। बाहर के दुकानदार जो है वो 750 रुपये से लगा के 3000 रुपये तक अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं। इस तरह भारी लूट मची हुई है। इसमें डॉक्टरों को 50% कमीशन मिलता है, इसलिए वो डॉक्टर बाहर के अल्ट्रासाउंड और दवाइयों को लिख रहे हैं। इसलिए मैंने जिलाधिकारी महोदय जी को अवगत कराया, प्रार्थना कर दिया है कि वहाँ पर जिला चिकित्सालय पुरुष बांदा में तत्काल अल्ट्रासाउंड चिकित्सक की नियुक्ति कराई जाए। माननीय जिलाधिकारी महोदय ने व्हाट्सएप से सीएमओ को मेरा पत्र अग्रेषित कर दिया है। अब जल्दी ही आश्वासन दिया है कि वहाँ चिकित्सक की नियुक्ति हो जाएगी। गजब बात है कि आम मरीज दर दर की ठोकरें खाए, अपनी जीवन की जमा पूंजी प्राइवेट अस्पतालों में लगाए, लेकिन फिर भी अल्ट्रासाउंड कक्ष का ताला नहीं खुलेगा क्योंकि रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। और बात जब डीएम की बेटी पर आए तो खुद सीएमएस भागे भागे आते हैं और उसके बाद बेटी का अल्ट्रासाउंड करते हैं और कहते हैं मैंने अल्ट्रासाउंड कर दिया, रेडियोलॉजिस्ट हूं, लेकिन सबके लिए नहीं कर सकता। यह अपने आप में कई गंभीर सवाल घटना खड़े करती है। अब देखना होगा कि खबर चलने के बाद प्रशासन के कान पर जू रेंगती है या फिर सब कुछ वैसे ही चलता रहता है जैसे चल रहा है। क्या कहेंगे आप इस खबर पर? कमेंट करके जरूर बताएं। बांदा से सिद्धार्थ गुप्ता की रिपोर्ट, यूपी तक।